So now we are going to start a new topic, that is trigonometric ratios of compound angles. So consider this diagram. अभी तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन R है और ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो cos थीटा की डेफिनेशन हमने क्या देखी है? cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। sin थीटा का डेफिनेशन हमने देखा है y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? x का एक्सप्रेशन है r cos थीटा, y का एक्सप्रेशन है r sin थीटा। तो अब ये जो पॉइंट P है उसको लिखा जा सकता है x कोऑर्डिनेट इज r cos थीटा, सो r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट है r sin थीटा। तो r डिस्टेंस को sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है, r sin थीटा, ठीक है। सो r cos थीटा r sin थीटा उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब एक नया डायग्राम कंसीडर करते हैं। Again, let's say this is the center and we have point P over here. Let's say this angle is A और इसका जो रेडियस है वो है 1 यूनिट का। तो सेम यही कंसेप्ट लगाओ। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जा सकते हैं? r, मतलब ये जो रेडियस है r cos थीटा r sin थीटा। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r मतलब 1, तो 1 cos A एंड 1 sin A, ठीक है। लेट्स से वी हैव वन मोर पॉइंट ओवर हेयर Q, और Q का जो एंगल है वो है B। तो x एक्सिस के साथ इसका जो एंगल है वो है B। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगेन रेडियस 1 है तो 1 cos B 1 sin B, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 cos B 1 sin B। तो ये जो एंगल है ये गेस करो कितना होगा? देखो ये टोटल B है और ये एंगल A है, तो ये जो बीच का एंगल है ये कितना होगा? B माइनस A, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये बीच का एंगल है B माइनस A। अब हम लोग क्या करेंगे? सेम ऐसा ही डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो मेजर है B माइनस A, वो एंगल हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे। कैसे रेप्लिकेट करेंगे ये देखो। तो सपोज करो ये पॉइंट R है और इसका x एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है वो है B माइनस A। अच्छा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0। ये जो पॉइंट है दिस इज़ 1,0 1,0। सेम ये डायग्राम हमने यहाँ पे रेप्लिकेट किया हुआ है और x एक्सिस के साथ घूम के B माइनस A का एंगल बनाया। तो ये R पॉइंट हमको मिल गया। अगेन ये है 1। अच्छा, तो ये R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1 cos B माइनस A, कॉमा R sin थीटा। तो R इज़ 1, तो यहाँ पे आएगा sin B माइनस A। फाइन। तो ये दोनों डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए। क्या क्या किया है हमने? OP लिया, इसका लेंथ है 1, ये एंगल है A, तो इसके कोऑर्डिनेट्स cos A sin A। फिर हमने ये Q पॉइंट लिया, ये एंगल B cos B sin B, ये इन दोनों के बीच का एंगल B माइनस A। हमने एक नया डायग्राम बनाया, B माइनस A का एंगल लिया एंड दिस इज पॉइंट R, ठीक है। R के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 cos B माइनस A 1 sin B माइनस A। तो बिकॉज 1 है तो हम लोग उसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। फाइन। नाउ कैन यू थिंक ऑफ दिस डिस्टेंस PQ डिस्टेंस। अगर बात की जाए PQ डिस्टेंस,
और फिर ये आर एस डिस्टेंस क्या होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं, दोनों सेम होने चाहिए, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम है, तो ये रेडियस सेम, बीच में एंगल बी माइनस है, बीच में एंगल बी माइनस है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पी क्यू डिस्टेंस, लेंथ पी क्यू इट इज़ सेम एज लेंथ ऑफ आर एस, ये दोनों इक्वल है। तो पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, अंडर रूट कॉस ए माइनस कॉस बी द होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस कॉस बी द होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी द होल स्क्वायर, साइन ए माइनस साइन बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लेंथ पी क्यू हमने लिख दिया। अब लेंथ आर एस लिखेंगे। देखो लेंथ आर एस, एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगा देंगे, रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा कॉस बी माइनस ए माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस साइन माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा साइन बी माइनस ए माइनस 0 द होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर लगा दिया। फिर लेंथ ऑफ आर एस डिस्टेंस, आर के कोऑर्डिनेट्स है, एस के कोऑर्डिनेट्स है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर हमने लगा दिया। सो नाउ दिस इज रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस ए माइनस 2, a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे साइन बी माइनस ए माइनस 0, वो आएगा साइन बी माइनस ए, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पे भी a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन ए माइनस साइन बी स्क्वायर का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। अच्छा एक और चीज़ क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, तो रूट के अंदर यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 कॉस बी माइनस ए, यहाँ पे है प्लस 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2, यहाँ पे है माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2 आएगा, तो रूट के अंदर यहाँ पे आएगा 2 माइनस 2 कॉस ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 टाइम्स माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर रूट चले जाएंगे, सो 2 माइनस 2 कॉस बी माइनस ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। दोनों तरफ ये जो 2 है ये कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे भी माइनस 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 है, माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको जो टर्म मिलेगा यहाँ पे वो होगा कॉस ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको बोला जाता है कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड एंगल फार्मूला, कॉस ऑफ बी माइनस ए इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। देखो अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला डिराइव करेंगे, कॉस ऑफ बी प्लस ए, इसका फार्मूला, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, कॉस ऑफ बी माइनस ऑफ माइनस ए। अभी हमने डिराइव किया ना एक फार्मूला कॉस ऑफ बी माइनस ए का, कि अगर बीच में माइनस साइन हो तो इसको लिख सकते हो कॉस बी कॉस ए प्लस साइन बी साइन ए।
यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। माइनस साइन है, यहाँ पे भी माइनस साइन है, देखो बीच में। तो इसका एक्सपांशन क्या है, कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल फिर इनटू कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, फिर आता है प्लस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ सेकेंड एंगल। यहाँ पे फर्स्ट एंगल ये है, सेकेंड एंगल ये है, ठीक है। तो इसका एक्सपांशन क्या आएगा, कॉस बी कॉस ऑफ माइनस ए, फिर आता है प्लस साइन साइन बी इंटू साइन ऑफ माइनस ए। हमने ये देखा था कॉस एक इवन फंक्शन है, तो कॉस ऑफ माइनस ए कॉस ए आएगा, यहाँ पे कॉस बी आएगा, यहाँ पे प्लस साइन है। साइन एक ऑड फंक्शन होता है, तो ये माइनस साइन बाहर निकल के आता है, सो दिस विल बी माइनस साइन बी इंटू साइन ए। सो फाइनली वी अराइव एट सेकेंड फॉर्मूला, दैट इज कॉस ऑफ बी प्लस ए इज इक्वल टू कॉस बी कॉस ए माइनस साइन बी साइन ए। पहला फॉर्मूला हमने ये डिराइव किया, सेकेंड फॉर्मूला ये। तो ध्यान में क्या रखना है, प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है। और दोनों एंगल का कॉस कॉस का टर्म आता है, फिर साइन साइन का टर्म, ओके फाइन। नाउ विल बी डिराइविंग साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, इसका फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस साइन अंदर शिफ्ट करके 90 माइनस एक्स एक एंगल बना दो, फिर माइनस वाई। और अब हम लोग जो कॉस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट वाला, कि एक एंगल हो दूसरा एंगल हो बीच में माइनस साइन हो, तो यहाँ पे प्लस आता है कॉस ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ दिस, फिर आता है प्लस साइन ऑफ दिस इंटू साइन ऑफ दिस। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कॉस ए माइनस बी वो फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा कॉस 90 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस साइन 90 माइनस एक्स साइन वाई। कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा कॉस वाई। साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, यहाँ पे है साइन वाई। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ रहा है, और ऑल्टरनेट आ रहा है, मतलब साइन और कॉस साइन कॉस दोनों टर्म्स आ रहे हैं। एक बार साइन एक्स का एंगल ले रहा है कॉस वाई का एंगल, फिर दूसरी तरफ कॉस एक्स का एंगल ले रहा है साइन वाई का एंगल। सो दिस इज द थर्ड फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। नाउ विल बी डिराइविंग फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यही वाला जो फॉर्मूला है ये हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एक एंगल है एक्स, दूसरा एंगल है माइनस वाई, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस वाई। कॉस एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस वाई इज माइनस साइन वाई। सो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला। माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, और ऑल्टरनेट आ रहा है, फिर वही साइन कॉस के टर्म्स, एक बार साइन एक्स का एंगल कॉस वाई का एंगल, फिर दूसरी बार कॉस एक्स का एंगल साइन वाई का एंगल। सो दिस इज द फोर्थ फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग अब डिराइव करने वाले हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला। सो tan a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू साइन a कॉस b, साइन का एक्सपांशन हमने लगा दिया, प्लस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे इस टर्म के साथ, कॉस a कॉस b के साथ। तो देखो यहाँ पे आएगा साइन a कॉस b बाय कॉस a कॉस b प्लस कॉस a कॉस b कॉस a साइन b
कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, फिर आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, फिर आएगा यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। क्या टर्म्स आएंगे देखो यहाँ पे, कॉस बी कैंसिल आउट, साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए, फिर यहाँ पे आएगा प्लस कॉस ए कैंसिल आउट, साइन बी अपॉन कॉस बी इज टैन बी डिवाइडेड बाय ये टर्म कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी इज टैन बी। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है टैन ए प्लस बी का, टैन ए प्लस बी होगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। सिमिलरली यू कैन डिराइव दिस फॉर्मूला टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, जैसे हमने अभी किया वैसे ही टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। सो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है। कौन कौन से फॉर्मूले हमने डिराइव किए, कॉस ऑफ ए माइनस बी का, फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग अब सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सो लेट्स से tan 105 अपने को निकालना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 60 प्लस 45, tan a प्लस बी का फॉर्मूला दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 60 कितना होता है √3, tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan 60 इज √3, tan 45 इज 1, तो दिस इज √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। इसको रैशनलाइज करेंगे, 1 माइनस √3, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई, 1 प्लस √3 से डिवाइड, तो यहाँ पे √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, सो दिस इज 4 प्लस 2 √3 माइनस 2, तो ऊपर और नीचे 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस साइन ऊपर निकल जाएगा, सो माइनस ऑफ 2 प्लस √3, ये आंसर है। नेक्स्ट ये वाला सम देखते हैं। a प्लस बी हमको 45 डिग्रीज दिया हुआ है, हमको प्रूव करना है 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो a प्लस बी 45 है, तो टैन लगा दो दोनों का, टैन a प्लस बी क्या होगा टैन 45 होगा, टैन a प्लस बी का फॉर्मूला दैट इज टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी इज इक्वल टू टैन 45 इज़ 1, तो यहाँ से आएगा टैन ए प्लस टैन बी इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ये वाला टर्म हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो विल हैव टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 1, और दोनों तरफ हम लोग 1 ऐड कर देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे tan a है और अगर आप इन दोनों को ग्रुप करो तो इन दोनों में tan b कॉमन है, सो tan b कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan a, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे भी हम लोग 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 1 ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस tan a का टर्म है, यहाँ पे भी 1 प्लस tan a का टर्म है, तो 1 प्लस tan a हम लोग कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस tan a कॉमन निकाला, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा प्लस और फिर आएगा tan b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2। नेक्स्ट सम, फाइंड वैल्यू ऑफ tan ऑफ 495 डिग्रीज 495 डिग्रीज अपॉन cot
855 डिग्रीज। 495 का एंगल देखते हैं, ठीक है। देखो ये कितना होता है 360, तो 495 को क्या लिख सकते हैं 360 प्लस 135, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो 495 अगर आपको बनाना है एंगल तो आपको 360 प्लस 135 बनाना होगा, तो 360 बन गया और 135, तो 135 ऐसा होता है। 135 को भी ब्रेक करो, सो दिस इज़ 360 डिग्रीज प्लस 135 को लिखा जा सकता है 90 प्लस 45, तो 360 फिर 90 और फिर 45, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो आपको अगर वो tan के वैल्यूज़ याद हो, ठीक है, tan 45 कितना होता है 1 होता है, एंड tan 135 कितना होता है -1 होता है। वो tan का सर्कल अगर आपको याद हो तो इसका वैल्यू -1 आएगा, तो ये जो ऊपर का टर्म है उसका वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय cot 855। अब देखो हम लोग 855 ट्रैवल करेंगे। अब 855 के एंगल को क्या लिखा जा सकता है, 855 इज़ 360 प्लस 360, 720 निकल गया, प्लस और क्या करना चाहिए, तो 855 में से 720 हटा दो, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 3, 135, ठीक है। तो 855 को लिखा जा सकता है 360 प्लस 360 प्लस 135, तो फिर ये ट्रैवल करना पड़ेगा 360 फिर 360 और फिर 135, फिर आप यहाँ पे पहुँच गए। तो फिर कॉट का सर्कल अगर आपको याद हो, कॉट 135 भी -1 आता है, तो दिस इज़ -1, तो आंसर इज़ 1। ये जो रेशो है इसका आंसर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट, इवैल्यूएट साइन ऑफ n पाई प्लस -1/n π/4, इसको इवैल्यूएट करो। अच्छा, यहाँ पे n क्या है, n इज़ एनी इंटीजर, n कोई भी एक इंटीजर है, तो बहुत सिंपल है। आप n का वैल्यू 0 पुट करके देखो, n का वैल्यू 0 पुट किया तो यहाँ पे आएगा पाई -1/0 इज़ 1, तो पाई प्लस π/4 आएगा। अच्छा, n का वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0 होगा, ये 1 आएगा, सो सिंपली साइन π/4 आएगा। साइन 45 इज़ 1/√2। फिर n का वैल्यू 1 पुटअप करो, तो साइन पाई, n का वैल्यू 1 पुट किया तो यहाँ पे -1 आएगा, तो -π/4, साइन पाई -π/4। हमने कल एलाइड एंगल फॉर्मूले देखे थे, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये मैंने बोला था आपको याद रखना है, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो साइन पाई माइनस थीटा होगा साइन थीटा, एंड साइन π/4 इज़ 1/√2। तो क्या दिख रहा है, आप n की कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ, आपको हमेशा आंसर कितना मिलने वाला है 1/√2, तो उसको ऐसे निकाल सकते हो आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव cos of 18 degrees minus sin of 18 degrees is equal to √2 sin of 27 degrees। तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, साइन 27 डिग्रीज, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्रीज माइनस 18 डिग्रीज, ऐसा लिख सकते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। साइन 45 1/√2 होता है, यहाँ पे कॉस 18 डिग्रीज आएगा, कॉस 45 1/√2 होता है, यहाँ पे साइन 18 डिग्रीज आएगा, दिस इज साइन 27 डिग्रीज का वैल्यू। तो √2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो √2 साइन 27 इज कॉस 18 माइनस साइन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉट π/4 प्लस x इंटू कॉट π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS है कॉट, तो कॉट को लिख सकते हैं 1/tan, 1/tan, सो 1/, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 1/,
tan पाई बाई 4 कितना होता है 1, सो 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, यहाँ पे आएगा 1 माइनस tan x, यहाँ पे 1 प्लस tan x, क्योंकि tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x, आंसर इज 1 विच इज RHS। नेक्स्ट सम, प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है cos 10 प्लस sin 10 बाय cos 10 माइनस sin 10 इज tan 55। फाइन, ये हमको प्रूव करना है। LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में हम लोग इससे जब स्टार्ट करेंगे तो डिवाइड बाय cos कर दो, तो cos 10 प्लस sin 10 बाय cos 10 माइनस sin 10 डिवाइड बाय cos 10 अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 10, क्योंकि cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos tan, cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos tan। नाउ इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 या tan 45 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 1 होता है ना, तो 1 को tan 45 लिख दिया प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस, सी ये tan 10 को हम लोग लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan 10। क्यों? क्योंकि इससे कुछ बिगड़ता नहीं है ना, बस सिंपल हम लोग tan 10 को लिख रहे हैं tan 10 इंटू 1, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये किस फॉर्म में है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और इसका जो कंप्रेस्ड फॉर्मूला है वो क्या होता है, tan ऑफ a प्लस b। सो दिस इज tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला विच इज़ tan ऑफ, यहाँ पे a कितना है 45 प्लस b कितना है 10, सो विच इज़ tan 55। ओके, नेक्स्ट सम हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ 1 प्लस tan 1 डिग्रीज 1 प्लस tan 2 डिग्रीज 1 प्लस tan 3 डिग्रीज एंड सो ऑन 1 प्लस tan 45 डिग्रीज, इट इज़ 2⁻23। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, देखो 1 प्लस tan ऑफ x इंटू 1 प्लस tan ऑफ 45 माइनस x विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, दैट इज tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan x। So 1 plus tan x, 1 plus tan 45 is 1. So 1 minus tan x upon 1 plus tan x, which is equal to 1 plus tan x. 1 plus tan x इधर मल्टीप्लाई करो, तो 1 plus tan x plus 1 minus tan x by 1 plus tan x. Plus minus will cancel out. This factor will cancel out. 1 plus 1 is 2. तो अब आपको ये याद रखना है 1 प्लस tan x है, 1 प्लस tan 45 माइनस x है, तो उसका आंसर है, प्रोडक्ट होगा उनका 2। हमारे पास यहाँ पे टर्म्स क्या है, ऐसे टर्म्स है, तो उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, देखो 1 प्लस tan 1 ये दिया हुआ है, 1 प्लस tan 2, 2 डिग्रीज़ है, ठीक है, उसको डिग्रीज़ को मैं नहीं लिख रहा, 1 प्लस tan 3 डिग्रीज़, 1 प्लस tan 4, 1 प्लस tan 5 एंड सो ऑन, ठीक है। सब बहुत सारे टर्म्स हैं, और यहाँ पे लास्ट के कुछ टर्म्स लिखते हैं, 1 प्लस tan 45 ये दिया हुआ है, 1 प्लस tan 44 होगा, फिर 1 प्लस tan 43 होगा, 1 प्लस tan 42, 1 प्लस tan 41 होगा एंड सो ऑन। तो बीच में यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं, वो हमने लिखे नहीं हैं, ठीक है। अब एक बार ये चीज़ ऑब्जर्व करो, 1 प्लस tan x ये x एंगल, और यहाँ पे 1 प्लस tan 45 माइनस x ये एंगल, जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हो तो क्या बनता है, x प्लस 45 माइनस x, इनको ऐड करते हो तो 45 बनता है ना, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या 2 आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, ये वाला टर्म 1 प्लस tan 1 वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस tan 44 के साथ,
ये जो 1 एंगल है और ये जो 44 एंगल है, इन दोनों का एडिशन कितना है, 45 डिग्रीज़ है। तो ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, 2 बनेगा। फिर यहाँ पे देखो 2 डिग्रीज़, यहाँ पे 2 डिग्रीज़ है और यहाँ पे 43 डिग्रीज़ है, तो 43 + 2 कितना होगा, 45। फिर से यहाँ पे 2 टर्म्स ऐसे हैं जिनका एंगल का सम 45 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 आएगा। फिर ये वाला टर्म देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आएगा। फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 2 आएगा। ये अकेला एक टर्म बचा हुआ है। अच्छा, टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 अप टिल 45, सो देयर आर 45 सच टर्म्स। फाइन, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कितने टर्म्स है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें 45 टर्म्स है, और उसमें का ये एक टर्म अलग कर दो, ठीक है। इसको अभी तक हमने इवैल्यूएट नहीं किया। वैसे ये है कितना, 1 + tan 45 = 1, तो 1 + 1 कितना आएगा, 2। तो ये वाला जो 2 है वो मैंने लिख दिया। अब होगा क्या कि 45 में से एक टर्म निकल गया, तो ये जो बाकी के टर्म्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने हैं, 44 टर्म्स है। और 2 टर्म्स मिल के एक 2 बना रहे, 2 टर्म्स मिल के एक 2 बना रहे, फिर से 2 टर्म्स मिल के एक 2 बना रहे। तो ऐसे 2 कितने बनेंगे, ऐसे ब्लैक कलर के 2 कितने बनेंगे, ऐसे 2 फैक्टर मिल के 2 बन रहे हैं, ठीक है। 44 टर्म्स है, तो ऐसे 2 कितने बनेंगे, ये ऐसे वाले 2 22 बनेंगे, 22 टाइम्स। तो फाइनल आंसर कितना होगा, 2 कितनी बार होगा यहाँ पे, 2⁻23। ये आंसर है इसका। ऐसे डिराइव करना है, 2 फैक्टर्स मिलके मल्टीप्लाई होके 2 बनते जा रहा है। 44 टर्म्स है, टोटल 45 थे, ये एक टर्म अलग हो गया, उसका 2 हमने लिख दिया, tan 45 1 होता है। सो टोटल 2 कितनी बार होगा, 23 टाइम्स। तो दिस इज़ द आंसर। तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ये जो थियोरी मैंने आज सिखाई और जो प्रॉब्लम्स 2-3 मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको खुद से समझने की कोशिश करनी होगी, और डाउट्स है तो मुझे भेजने होंगे, ठीक है।